अच्छा, तो चलिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर? मतलब साफ साफ दो चीजें करनी है हमें। एक तो सर्किट डायग्राम को दोबारा बनाना है, और दूसरा उसमें जो नए इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे उनकी रीडिंग बतानी है। सिंपल। ओके, तो नया सर्किट बनाने से पहले हमें याद करना पड़ेगा कि पुराने सर्किट में क्या क्या था, है ना? तो अपने पास थे 3 सेल्स, याद है? हर सेल 2 वोल्ट का था। फिर थे 3 रेजिस्टर्स, एक 5 ओम, एक 8 ओम और एक 12 ओम का। और हाँ, एक प्लग की भी थी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो देखो, इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़कर जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था वो कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल सीधा सा। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि सब कुछ एक ही लाइन में लगा है, तीनों सेल्स, तीनों रेजिस्टर्स और की भी। मतलब ये एक सीरीज सर्किट है। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें एक एमीटर लगाना है। एमीटर, जैसा कि आप जानते हो, करंट को मेजर करता है। और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको हमेशा याद रखना। एमीटर हमेशा हमेशा सर्किट में सीरीज में ही लगता है। तो हम इसको सीधा रेजिस्टर्स के साथ उसी लाइन में इस तरह से लगा देंगे। अब सोचो, हमने इसको सीरीज में ही क्यों लगाया? इसके पीछे एक रीज़न है, एक खास प्रॉपर्टी। एक अच्छे एमीटर का रेजिस्टेंस ना बहुत ही कम होता है। सोचो, ऑलमोस्ट जीरो। ऐसा इसलिए ताकि जब हम इसे सर्किट में लगाएं तो ये खुद कोई रुकावट ना बने। ये करंट के रास्ते में खड़ा नहीं होता, बस चुपचाप उसको मेजर करके सही वैल्यू बता देता है। और हाँ, एक कॉमन मिस्टेक जो एग्जाम में बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, ध्यान से सुनो। वो एमीटर को गलती से पैरेलल में जोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो वो टोटल करंट को ठीक से मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है? एमीटर मतलब सीरीज कनेक्शन। सिंपल। ओके, एमीटर का काम हो गया। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा देखते हैं। हमें एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, लेकिन कहाँ? क्वेश्चन कहता है अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। जब भी अक्रॉस वर्ड आए समझ जाओ पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है। तो हम इस वोल्ट मीटर को 12 ओम रेजिस्टर के दोनों एंड पॉइंट से जोड़ देंगे, यानी पैरेलल में। देखो, बिल्कुल ऐसे। अब वोल्ट मीटर एमीटर से बिल्कुल उल्टा है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो था, है ना? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत हाई होता है। इसका भी एक रीज़न है। हम चाहते हैं कि सर्किट का करंट सीधा रेजिस्टर से ही जाए, इधर उधर ना भटके। तो वोल्ट मीटर इतना हाई रेजिस्टेंस रखता है कि करंट उसके अंदर जाता ही नहीं। वो बस साइड से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता है और हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाती है। तो सोचो, अगर गलती से वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा? ये एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि वो करंट का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर देगा। जैसे रोड पर एक दीवार खड़ी कर दी हो, करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और सर्किट काम करना बंद कर देगा। इसलिए रूल नंबर 2, वोल्ट मीटर मतलब हमेशा पैरेलल कनेक्शन। लो भाई, अब देखो, हमारा फाइनल सर्किट डायग्राम एकदम परफेक्ट तैयार है। एमीटर अपनी सही जगह सीरीज में और वोल्ट मीटर 12 ओम रेजिस्टर की अक्रॉस पैरेलल में। ड्राइंग वाला काम तो हो गया। अब आप असली काम शुरू करते हैं। चलो, इनकी रीडिंग्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, कैलकुलेशन शुरू। सबसे पहले हमें सर्किट को पावर कहाँ से मिल रही है? इन 3 सेल्स से। एक सेल 2 वोल्ट का है और तीनों सीरीज में लगे हैं। जब भी सेल्स सीरीज में होते हैं उनका वोल्टेज सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ? 3 सेल्स, हर एक 2 वोल्ट का, यानी 3 × 2 टोटल 6 वोल्ट्स। सिंपल। ठीक है, टोटल वोल्टेज मिल गया। अब अगर हमें टोटल करंट निकालना है तो उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, है ना? तो सर्किट में देखो, तीनों रेजिस्टर्स 5, 8 और 12 ओम, ये भी सीरीज में ही है। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना सबसे आसान है, बस उन्हें आपस में ऐड कर दो। तो चलो फटाक से ऐड करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस यानी RS हो जाएगा 5 + 8 + 12। 5 और 8 हुए 13, 13 और 12 हुए 25। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम्स। ये पूरे सर्किट की टोटल रुकावट है। अच्छा, अब देखो, हमारे पास टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट्स। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है 25 ओम्स। अब करंट कैसे निकालें? यहाँ आएगा हमारा हीरो, ओम्स लॉ। आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, V = I × R। इस ट्राइंगल से हमेशा याद रहता है। हमें निकालना है I यानी करंट। तो ओम्स लॉ के फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अगर V = IR है तो I क्या होगा? सिंपल,
V डिवाइडेड बाय R। तो अपने सर्किट का टोटल करंट I हो जाएगा टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RS। मतलब 6 वोल्ट्स को 25 ओम से डिवाइड करना है। चलो 6 को 25 से डिवाइड करते हैं। ये आएगा 0.24। और ये क्या है? ये है करंट। और यही तो हमारी एमीटर की रीडिंग है। क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट हर जगह सेम रहता है, इसलिए एमीटर की रीडिंग होगी 0.24 एम्पियर। एक आंसर मिल गया। चलिए अब आखिरी चीज निकालते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग। ध्यान दो, वोल्ट मीटर कहाँ लगा है? सिर्फ 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी सिर्फ इसी रेजिस्टर का निकालना है। इसके लिए हम फिर से ओम्स लॉ का ही यूज करेंगे, पर इस बार फॉर्मूला V = I/R हम सिर्फ 12 ओम वाले रेजिस्टर पर अप्लाई करेंगे। अब देखो, करंट I तो पूरे सॉकेट में सेम है, यानी 0.24 एम्पियर। लेकिन रेजिस्टेंस R हमें कौन सा लेना है? टोटल वाला 25 ओम? नहीं, हमें सिर्फ 12 ओम वाला रेजिस्टेंस लेना है जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैलकुलेशन क्या बना? V = 0.24 मल्टीप्लाई बाय 12। तो चलो 0.24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2.88। और इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट्स। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 2.88 वोल्ट्स। दोनों रीडिंग्स मिल गई। और आखिर में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। देखो, आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यूनिट नहीं लिखी तो मार्क्स कट जाएंगे। हमेशा याद रखो, करंट के आगे एम्प फॉर एम्पियर और वोल्टेज के आगे V फॉर वोल्ट्स लिखना ही लिखना है। इन आसान मार्क्स को मत जाने दो। तो चलिए एक बार फाइनल आंसर को एक साथ देख लेते हैं। हमें 2 चीजें निकालनी थी, एमीटर की रीडिंग वो I 0.24 एम्पियर्स और वोल्ट मीटर की रीडिंग वो I 2.88 वोल्ट्स। क्वेश्चन सॉल्व्ड। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।